अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। एक बादशाह ने अपनी रया पर जुल्म और सितम करके बहुत सा खजाना जमा किया था और शहर से बाहर जंगल बियाबान में एक खुफिया गार में छुपा दिया था। इस खजाने की दो चाबियां थी, एक बादशाह के पास, दूसरी उसके मुतअम्मद वजीर के पास। इन दो के अलावा किसी को इस खुफिया खजाने का पता नहीं था। एक दिन सुबह को बादशाह अकेला सैर को निकला और अपने खजाना को देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर उसमें दाखिल हो गया। खजाने के कमरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे, हीरे जवाहरात अलमारियों में सजे हुए थे, दुनिया के नवादरात कोने कोने में बिखरे हुए थे। वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ। इसी दौरान वजीर का इस इलाके से गुजर हुआ। इसने खजाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। उसे ख्याल हुआ कि कल रात जब वो खजाना देखने आया था शायद उस वक्त वो दोबारा बंद करना भूल गया हो। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर से मकफल कर दिया। इधर बादशाह जब अपने दिल पसंद खजाने के मुआयना से फारग हुआ तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से मकफल था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना और चीखना शुरू किया, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई न था। वो लौटकर फिर अपने खजाने की तरफ गया और उनसे दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे तड़पाना शुरू किया और फिर भाग कर दरवाजे की तरफ आया, लेकिन वो बदस्तूर बंद था। वो ज़ोर से चीखा चलाया, लेकिन वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। वो नडाल होकर दरवाजे के पास गिर गया। जब भूख प्यास से वो बुरी तरह तड़पने लगा तो रेंगता हुआ हीरों की तिजोरी तक गया। उसने उसे खोलकर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत लाखों में थी। उसने बड़े खुशामदाना अंदाज में कहा, ए लखपति हीरो, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। उसे ऐसा लगा जैसे वो हीरे ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रहे हों। उसने ही हीरों को दीवार पर दे मारा। फिर वो घसीटता हुआ मोतियों के पास गया और उनसे भीख मांगने लगा, ए आबदार मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लेकिन मोतियों ने एक बार भरपूर कहका लगाया और कहा, ए दौलत के पुजारी, काश तूने दौलत की हकीकत समझ ली होती। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत तुझे एक वक्त का खाना और पानी नहीं दे सकती। बादशाह चकरा कर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारे हीरे और मोती बखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली कुचली और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। हुकूमती ओहदेदार बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह न मिला। जब कई दिन की तलाश के बेसूद के बाद वजीर खजाना को मुआयना करने आया तो देखा बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून से लिखा है, ये सारी दौलत एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। यही हाल बड़े बड़े महलात बनाने वालों का है। कुछ लोग अपनी उम्र भर की कमाई सिर्फ करके अपने लिए राहत कदा बनाते हैं, लेकिन बहुत मुख्तसर से क़याम के बाद मकबरा में चले जाते हैं। रेशम के कीड़े को भी मकान बनाने का शौक़ है। होश संभालते ही वो अपनी सारी सलाहियतें सर्फ करके अपने लिए मकान बनाना शुरू कर देता है। सारी उम्र मकान बनाने में लगा रहता है और जिस दिन वो मकान बनाकर तैयार होता है उसके चंद दिन बाद ही वो दम घुटकर मर जाता है। उसका शबसान उसका कब्रिस्तान बन जाता है। लोग उसकी हिमाकत का मजाक उड़ाते हैं और रास ककौन को पानी में उबाल कर उसका तार खींचकर रेशम के कपड़े बनाते हैं।